सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है हरियाणवी उपन्यास। हरियाणवी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा के रूप में जाना जाता है। उपन्यास एक सरस विधा है क्योंकि यह हमारे मन को रंजकता प्रदान करती है, रोचकता प्रदान करती है और मन को आह्लादित करती है। उपन्यास विधा लोगों द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाने वाली एक प्रमुख गद्य विधा के रूप में उभरकर हमारे सामने आई। उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ है सामने तथा न्यास का अर्थ है रखी हुई वस्तु। जब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को देखते हैं, किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसे शब्दों के माध्यम से साहित्यबद्ध करते हैं, लिखित रूप में साहित्यबद्ध करते हैं, तो वही रचना उपन्यास कहलाती है। उपन्यास के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी। जैसे कि किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास के बारे में कहा है कि उपन्यास में प्रेम की प्रबलता, प्रेम के प्रबल रूप का वर्णन किया जाता है। प्रणय की उन्मत्ता, जो प्रेम होता है, जो प्रणय होता है, प्रेम भाव होता है, उसमें जो नशा होता है, जो उन्माद होता है, मस्ती होती है, उसका वर्णन। चाह की महत्ता, अपने प्रिय को चाहने की जो हद होती है, उसका वर्णन। यौवन का पूर्ण विकास, लालसा यानी इच्छा, लालसा का प्रबल प्रभाव, किसी चीज को पाने की इच्छाएं बलवती होती जाती हैं। कामना का वेग, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा का जो वेग होता है, जो जोश होता है। रस की तरंग, उपन्यास विधा सरस होती है। पहले ही बता दिया गया है कि उपन्यास क्या होते हैं, सरस होते हैं, मन को आह्लादित करते हैं। तो उसमें रस की तरंग, प्रीत की लहर, प्रेम का वर्णन, सब कुछ विद्यमान रहता है। ये तो किशोरीलाल गोस्वामी की परिभाषा। डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का संपूर्ण आख्यान कहा है। मुंशी प्रेमचंद मानते हैं कि उपन्यास के माध्यम से जीवन की संपूर्णता को, जीवन की समग्रता को व्यक्त किया जा सकता है। उपन्यास के द्वारा जीवन के हर पक्ष का वर्णन किया जा सकता है। वह उपन्यास को मानव चरित्र का संपूर्ण वर्णन मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास को मन बहलाने वाली गुटिका कहा है। यानी उपन्यास एक सशक्त और सरस विधा है जो हमारे मन को आह्लादित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से दी। अब हम हरियाणवी भाषा में रचित उपन्यासों का अध्ययन करें। हरियाणवी भाषा में अनेक उपन्यासों की रचना हो चुकी है, जिसमें से उपन्यास रचना के प्रोधा माने जाते हैं राजा राम शास्त्री। ये हरियाणवी भाषा के प्रथम उपन्यासकार के रूप में विख्यात है। इन्होंने दो उपन्यासों की रचना की है। हरियाणवी भाषा में दो उपन्यासों की रचना की है और उनके ये दो उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। राजा राम शास्त्री का जन्म 27 दिसंबर 1918 ईस्वी को हिसार जिले के टोहाना कस्बे में हुआ। ये एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। इन्होंने कुल 11 उपन्यासों की रचना की है, जिनमें से 2 उपन्यास हरियाणवी भाषा में लिखे गए हैं तथा 9 उपन्यासों की रचना हिंदी साहित्य में की गई। इनका प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा में रचित प्रथम उपन्यास है, जिसकी विषय वस्तु सामाजिक है। इस उपन्यास के माध्यम से राजा राम शास्त्री ने हमारे समाज में घटित घटनाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार गलतफहमी के कारण 2 परिवार अपने बिछुड़ जाते हैं। झाड़ू फिरी उपन्यास में 2 युगलों की प्रेम कथा का वर्णन किया। पहला नायक किसी लड़की से प्रेम करता है, लेकिन गलतीवश वह किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है
और शादी के बाद जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उस लड़की को छोड़ देता है। लड़की बहुत समझदार है, वह इस बात पर भरोसा करती है कि वह अपने सेवा भाव से, प्रेम भाव से, त्याग से, सहनशीलता से नायक को दोबारा से प्राप्त कर ले। इसलिए वह अपने त्याग व प्रेम भाव से नायक को प्राप्त करने की कोशिश करती है। दूसरा उपन्यास है फफा कुटने। यह भी राजा राम शास्त्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। राजा राम शास्त्री ने 1963 में हरियाणवी लोक मंच की स्थापना की। हरियाणवी भाषा में रचित विधाओं को प्रकाशित करवाने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हरियाणवी लोक मंच की स्थापना की और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने 300 के लगभग रूपकों की रचना की, यानी 300 के लगभग नाटकों की रचना की है। राजा राम शास्त्री हरियाणवी भाषा के पुरोधा माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हरियाणवी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणवी भाषा के दूसरे उपन्यासकार हैं मोहन चोपड़। उन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की है। टूटा हुआ आदमी, नीड़ के आगे, ये नए लोग। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु सामाजिक है। समाज के हर क्षेत्र का वर्णन इन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से किया है। किस प्रकार सामाजिक विषमतियों के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण मनुष्य अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करता है और संपूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है। कृष्ण मदहोश भी एक प्रमुख हरियाणवी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका उपन्यास है अंधास्पर, जिसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ। यह भी एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने पूंजीपति वर्ग के ऐश्वर्य व प्रेम का वर्णन किया है। किस प्रकार पूंजीपति वर्ग शोषितों का शोषण करके, आम जनता का शोषण करके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करता है। डॉक्टर शशि भूषण सिंगल भी एक जाने माने हरियाणवी उपन्यासकार हैं। उन्होंने 2 उपन्यासों की रचना की, जानी अनजानी राहें अपने पराई। रमेश चंद्र जैन एक प्रमुख हरियाणवी उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं और इन्होंने सिर्फ एक ही हरियाणवी उपन्यास लिखा है, मेहंदी रची खाक। इस उपन्यास में रमेश चंद्र जैन ने हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज प्रथा जैसी कुरीति का वर्णन किया है कि किस प्रकार दहेज की बलि चढ़ जाती है नवयुवक, किस प्रकार मेहंदी लगे हाथ दूषित होते हैं, किस प्रकार अपमानित होते हैं और किस प्रकार दहेज न मिलने के कारण एक स्त्री को जब उसके हाथों में मेहंदी रची होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे समाज की कुसंगतियां हैं, विषमतियां हैं और हमारे समाज की इन्हीं कुरीतियों के कारण अनेक परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। जय नारायण कौशिक, इन्होंने 4 हरियाणवी उपन्यासों की रचना की, माटी का मूल, धरती का सिंदूर, आशा दीप और सुहाग। इनके उपन्यास भी सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। समाज का यथार्थ वर्णन इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। सामाजिक समस्याओं का वर्णन करने के साथ साथ इन्होंने उन समस्याओं को दूर करने के रास्ते भी सुझाए हैं। मधुकांत के एक प्रमुख हरियाणवी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका हरियाणवी उपन्यास है गांव की ओर। मधुकांत जी ने एक ही हरियाणवी उपन्यास लिखा है जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ। मधुकांत ने गांव की ओर उपन्यास में गांव की सभ्यता, संस्कृति व उनकी भोलेपन का वर्णन किया है कि किस प्रकार गांव के भोले भाले लोगों का शोषण किया जाता है और पूंजीपति वर्ग उनको लूटता है तथा उनका शोषण करता है। अमृतलाल मधान, इन्होंने अपने अपने अंधेरे, लाल ध्रुव, सिंधु पुत्र, विराट बोना आदि उपन्यासों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याओं पर दृष्टिपात किया। इन्होंने अपने उपन्यासों में अयोध्या के मंदिर, मस्जिद
और हमारी पूजा पद्धति आदि जो उस पर जो विषमतियाँ हैं उनके कारण जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है, इन सब कुरीतियों का वर्णन भी अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। राजवीर सिंह धनखड़ एक जाने माने हरियाणवी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं और उन्होंने अनेक हरियाणवी भाषा में रचित कहानियों की, उपन्यासों की रचना की और इस प्रकार अपने लेखनी से उन्होंने हरियाणवी भाषा को एक नया आयाम प्रदान किया। वे मानते हैं कि हरियाणवी भाषा न सिर्फ आंचलिक भाषा है बल्कि इस भाषा के माध्यम से अच्छे साहित्य की रचना की जाती है, यानी हरियाणवी भाषा का साहित्य अच्छा हो सकता है और एक नई बुलंदियों को छू सकता है। हरियाणवी भाषा में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि उसके द्वारा रचित साहित्य अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। राजवीर सिंह धनखड़ ने 4 हरियाणवी उपन्यासों की रचना की। चाल जमाने की, किस्मत का खेल, चाह चौधरी की, शूल कथा, यानी किस प्रकार अपने चौधर के कारण यानी अपना दबदबा, अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोग दूसरों का प्रयोग करते हैं, दूसरों का उपयोग करते हैं, उनको सताते हैं, पीड़ित करते हैं और किस प्रकार अपना वर्चस्व बनाने के लिए आम जनता का शोषण किया जाता है। श्याम सखा श्याम, श्याम सखा श्याम भी एक प्रमुख हरियाणवी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका एक ही उपन्यास है समझणीय की मत। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने कारगिल के युद्ध में शहीद हुए नफे सिंह की विधवा अमृता का वर्णन किया। कारगिल के युद्ध में शहीद हुए नफे सिंह की पत्नी अमृता को 10 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते और उसका ससुर उन रुपयों को हथियाने के लिए अनेक राजनीतिक दांवपेच खेलता है। वह सरपंचों से तथा अन्य बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर उन रुपयों को प्राप्त करने के लिए अनेक दांवपेच खेलता है और वह उस राशि को हथियाना चाहता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है और राशि अमृता को ही मिलती है तथा वह उस 10 लाख रुपए की राशि से कन्याओं के लिए एक तकनीकी स्कूल की स्थापना करती है। इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समाज में लालची, स्वार्थी लोगों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार स्वार्थ के कारण लोग अपने रिश्तों को भी तार-तार कर देते हैं, किस प्रकार उन स्वार्थी लोगों की सोच के कारण भोले भाले और कमजोर वर्ग का शोषण होता है तथा इस प्रकार वह अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हमने इसमें हरियाणवी उपन्यासों के बारे में अध्ययन किया और हरियाणवी उपन्यासों के विकास यात्रा का